गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। हमारा अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसका हमने सीखा था कि शेयरों की वैल्यू कैलकुलेट करना ताकि हमें पता लगे कि आज प्रेजेंट में एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो हमने इसके अंदर देखा था कि जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे शेयर का तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हमने ये सीख लिया था लास्ट क्लास में। इसके लिए कौन कौन से मेथड थे? दो मेथड थे। एक तो हमारा नेट एसेट मेथड था, एक हमारा एड मेथड था। जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है उसके दो मोटिव होते हैं, या तो बहुत अधिक मतलब इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमाना, या फिर अपने आप को डिविडेंड कमाना तो सही लेकिन अपने पैसे को सिक्योर रखते हुए। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को सिक्योर रखते हुए अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उस कंपनी का नेट एसेट क्या करेगा, नेट एसेट के थ्रू पता करेगा कि शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करेगा और एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेगा ताकि उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सके या उस कंपनी को शेयर बेच सके। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था नेट एसेट का ही फॉर्मूला हमने सीखा था लास्ट क्लास में। हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? हमने सीखा था कि जब भी आप नेट एसेट कैलकुलेट करोगे नेट एसेट के थ्रू या नेटवर्क, नेट एसेट कह दो चाहे आप नेटवर्क कह दो, ओके। जिस कंपनी की शेयर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि उसको खरीदेंगे या फिर बेचते समय हम क्या करेंगे, नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे। वो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीके में क्या बताया था, जितनी भी ऑल एसेट्स है उसको आप ऐड कीजिए। कौन सा? रीवैल्यूड प्राइस वाला। कौन सा? रीवैल्यूड प्राइस। अगर कोई रीवैल्यू हुई है प्राइस के अंदर, इसके अंदर फिर मैंने आपको कहा था दो चीज छोड़ देना, एक्सेप्ट कर देना, छोड़ देना। एक तो क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस छुड़वाया था। एक आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये दो तीन आइटम मैंने आपको कहा था कि आपको जितनी भी एसेट्स आपकी हैं उस एसेट के अंदर दो तीन आइटम्स है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। इन आइटम्स को या फिर आपका P&L का डेबिट बैलेंस हो यानी कि लॉस को शो कर रहा हो, इसको लॉस को शो कर रहा होता है तो उसको भी हम एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते, ओके। फिर मैंने आपको कहा था इसके अंदर से माइनस कर देना, क्या, ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटी मैंने आपको कहा था कि ऑल लायबिलिटी जितनी भी है सारी माइनस कर देना। सिर्फ वापस जैसे एक्सेप्ट हमने कुछ आइटम छोड़ी थी वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपको कुछ आइटम्स छोड़नी है। कौन कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल और आपके जितने भी रिजर्व थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल या फिर रिजर्व जो भी थे, या फिर हमारा P&L का बैलेंस। इनको आइटम्स को छोड़कर जितनी भी आपकी लायबिलिटी दिखाई देती है उन सबको आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो कंपनी की नेटवर्थ आ जाएगी। कंपनी क्या आ जाएगी? नेटवर्थ। एक चीज याद रखना, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो याद रखना लायबिलिटी के अंदर ऐड हो जाएगी, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो माइनस हो जाएगी। याद रखना ये चीज। इसके बाद एक दूसरा तरीका आपको, ये तो एक तरीका था। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या कहा था, जितनी भी आपकी लायबिलिटी थी उसके अंदर आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, जितने भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस थे, रिजर्व एंड जितने भी सरप्लस थे वो लिख लेना, ठीक है। अगर कोई रीवैल्यू किया है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूड प्राइस, रीवैल्यूड, अगर आपने किसी एसेट को रीवैल्यू किया, रीवैल्यू का मतलब उसको वापस मार्केट में बेचने की कोशिश की और उससे कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसके अलावा आपको मैंने कहा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इन चीजों को आप यहां से क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद मैंने आपको कहा था जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, नेटवर्थ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जैसे नेटवर्थ आई, अब आपको क्या करता
एक फॉर्मूला आपको मैं बता दिया था कि फॉर्मूले में क्या था, आपका इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि एक इक्विटी शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या है। तो हमने क्या कहा, जब आपके इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम हो, क्या हो, फेस वैल्यू जब सेम हो और फुली पेड अप हो, क्या हो, फुली पेड अप हो क्वेश्चन में, तो आपको मैंने कहा था जितनी भी कंपनी की नेटवर्थ आई, कैसे कैलकुलेट करोगे, कंपनी की जितनी भी नेटवर्थ आई, या इसी को ही हम नेट एसेट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। नेटवर्थ कह दो चाहे नेट एसेट कह दो, बटे में जितने भी कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू 100 करोगे, 100 मत करना, तो ताकि उसकी एक वैल्यू पता लग जाएगी, और यही वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब कंपनी के 2-3 इक्विटी शेयर इशू किए, उनकी फेस वैल्यू भी सेम है और पूरे फुली पेड अप है, तब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे। तो देखो आपको एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वो क्या है देखते हैं, ठीक है। देखो बोला गया है कहता है रौनक लिमिटेड अपना व्यवसाय शाह लिमिटेड को बेचना चाहता है, यानी कि एक कंपनी रौनक लिमिटेड अपना बिजनेस किसको बेच रही है, शाह एंड को बेचना चाह रही है, और कह रही है आपसे नेट एसेट मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए कहती है, और 31 मार्च 2018 को निम्नलिखित शेष है, क्या शेष है, देखो शेयर कैपिटल बता रहा है कि 10,000 इक्विटी शेयर है, जिसकी एक की शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, यानी कि आपकी वैल्यू आई 10 लाख रुपए। कैपिटल रिजर्व 3.5 लाख का, कैपिटल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, इस प्रकार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, इसके अलावा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है आपको। फिर इसके बाद देखो क्या बोला, फैक्ट्री बिल्डिंग आपने बुक्स में शो की हुई 4.5 लाख रुपए, जब मार्केट में आप उसको बेचने जाओगे तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी आप ऑल एसेट की जो भी वैल्यू लोगे तो रीवैल्यूड प्राइस लोगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद कहता है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर्स 8 लाख रुपए, बुक्स में आपने शो किया हुआ 6,80,000 रुपए। डेटर्स 40 के हैं, जबकि आप बुक्स में शो कर रहे हो 1.5 लाख रुपए के, तो आपको हमेशा रीवैल्यूड प्राइस लेना है। बैंक है 180, प्रीमियरी एक्सपेंसेस अभी अभी आपको समझाया था, सारी एसेट को लेना है, लेकिन कुछ एक आइटम को छोड़ने जाए, प्रीमियरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स हो गया, या फिर कंपनी का P&L का डेबिट बैलेंस हो या लॉस शो कर रहा हो, तो आपको इन आइटम को छोड़ना है, बाकी सारी आइटम आपको ऐड करनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, कोष्टक में संपत्ति के वसूली मूल्य दिए गए हैं, कंपनी को अब ख्याति के रूप में कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1.5 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, जैसे आपने फैक्ट्री बिल्डिंग हमने पढ़ा, तो कहीं पे भी हमारे बुक्स के अंदर शो किया हुआ है कि गुडविल नहीं किया हुआ, तो जैसे ही हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ने के लिए प्रॉफिट होगा, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। देखो इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपनी का नेट एसेट कैलकुलेट करना है कि कंपनी का नेट एसेट कितना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट है, वो फिक्स एसेट देखो आपकी कौन कौन सी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है 4.5 लाख रुपए की आपको बुक्स में शो कर रही है, जबकि आज मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्ट्री बिल्डिंग, क्या लिखोगे, फैक्ट्री कितने की बच्चों, 6 लाख रुपए की, क्योंकि हमने कहा था हमेशा आपको कौन सा वाला लेना है, रीवैल्यूड प्राइस, तो इसलिए फैक्ट्री बिल्डिंग आप कितना लिखोगे, फैक्ट्री बिल्डिंग आप लोगों ने लिखी 6 लाख रुपए की। फिर उसके बाद देखो अगला एसेट कौन सी दी हुई हमें, उसके बाद ये प्लांट एंड मशीनरी 6,70,000 रुपए की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई 6,70,000 की, लेकिन उसके अंदर हमने
आपकी लाइबिलिटी साइड में देखो, आपको इसमें साफ साफ बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि आप लोगों की जो भी ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 6,70,000, इसके लिए आप लोगों ने प्रोविजन बनाया डेप्रिसिएशन का। तो याद रखना, अगर कोई एसेट है और डेप्रिसिएशन की वैल्यू है तो आपको हमेशा उस एसेट के अंदर से उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी ताकि एक्चुअल वैल्यू पता लग सके। कितनी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी? 90,000 रुपीज। कितना? 90,000। 6,70,000 था, 90,000 अगर माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 5,80,000। यानी कि अगर आप मार्केट में आज अगर इसी प्लांट मशीनरी की वैल्यू देखोगे तो कितनी रहेगी? 670 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 90,000 किसके? डेप्रिसिएशन के। तो डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, तो 5,80,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया हमारे को स्टॉक। क्वेश्चन में हमें दिया है स्टॉक दिया है, उसी का ही स्टॉक का ही WIP है। कितना है क्वेश्चन में? बुक में शो कर रहा है 6,80,000, लेकिन हमें कौन सा वाला चाहिए? हमें रिवैल्यूड प्राइस, यानी कि 6 लाख है तो आपका कितना आएगा बुक में, और ओरिजिनल में कितना है? 8 लाख। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? आपकी मार्केट में वैल्यू है 8 लाख रुपए सी स्टॉक की, तो आपने 8 लाख रुपए शो कर दिए। उसके बाद देखो डेटर्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डेटर्स कितने के? 150 शो किया हुआ है, लेकिन है कितने की? 140 की, तो आप कितने की लिखोगे? 140 की। इसके बाद लिखा है बैंक। क्या लिखा है? बैंक लिखा है। बैंक कितने का है? 1,80,000 का, तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे? 1,80,000। इसके अलावा अब देखो क्वेश्चन में ये होगी हमारी एसेट्स, ठीक है, जितनी भी थी ये हमारी एसेट्स होगी। अब हमारे को क्या चाहिए? लायबिलिटीज। क्या चाहिए? लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी? देखो प्रिमिलरी एक्सपेंस आएगा क्या? अभी भी कहा था सारी एसेट को जोड़ना, लेकिन कौन से को नहीं जोड़ोगे आप? प्रिमिलरी एक्सपेंस को नहीं जोड़ोगे तो छोड़ देना उसको। अब देखो ऊपर क्या है? इक्विटी शेयर है, उसको छोड़ना है, रिजर्व को छोड़ना है, P&L को छोड़ना है। इसके अलावा अब नीचे दिया 6% डिबेंचर। क्या डिबेंचर आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स कितने के आपके क्वेश्चन में? आपके डिबेंचर है 2 लाख रुपीज के, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर इसके अलावा डिबेंचर्स के अलावा आपको लायबिलिटी क्या दी हुई है? बिल्स पेबल दिए, क्रेडिटर दिए, तो आप यहां पे लिख दो बिल्स पेबल। फिर आपको दिए क्वेश्चन में क्रेडिटर्स। कितने के बिल्स पेबल दिए हुए? देखो 20,000 के ये दिए, क्रेडिटर दिए 80,000 के, तो आपके बिल्स पेबल लिख देना आप यहां पे कितना? 20,000, ठीक है। ये आपका कितना है? क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000 के। इसके अलावा देखो आपकी कौन सी लायबिलिटी शो हो रही है बुक्स में? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितने का? 2 लाख रुपीज का, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितने का है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका? 2 लाख रुपीज का, ओके। तो आप यहां पे कितना लिखोगे? 2 लाख रुपीज। इसके बाद आपको अगली लायबिलिटी क्या शो कर रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 90,000। अब एक बात बताओ, जब हमने ऊपर ट्रीटमेंट कर ही दिया 6,70,000 में 90,000 माइनस कर ही दिया, तो क्या बार बार लिखेंगे? क्या बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक नीचे लाइन दी हुई है कि संपत्ति को वसूली मूल्य दिए गए हैं। कंपनी की अब ख्याति कितनी की है? 1,50,000 की। कहीं हमारे बुक्स में शो हो रहा है क्या? कहीं एसेट के अंदर शो हो रहा है कि गुडविल 1,50,000 हमने कहीं शो किया? नहीं किया। तो गुडविल अगर शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे गुडविल दिखाना पड़ेगा कितने का? 1 लाख। आपको क्वेश्चन में गुडविल दिया कितने का? 1,50,000 का, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1,50,000 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से जब एसेट को टोटल कर लिया, लायबिलिटी कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? इनको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। इसको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए 6 लाख 5,80,000 80,000 जब आप टोटल करोगे, इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 50,000 का 24 कितने का बचो? 24,50,000 रुपए का,
24,50,000 टोटल हमारे पास एसेट्स है। इसके अंदर जब हम ये करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 2 4 और एक 5 लाख रुपए। यानी कि आप लोग टोटल एसेट थी हमारे पास कितनी, 24,50,000 रुपए की, जिसमें से 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 19,50,000 रुपए। ये आपकी क्या शो करेगी, कंपनी की नेटवर्थ शो करेगी या कंपनी की नेट एसेट को शो करेगा ये। ठीक है, कंपनी की नेट एसेट कितनी आई, 19,50,000 रुपए। यानी कि सारी एसेट को जोड़ो, सारी लायबिलिटी घटाओ, सिर्फ 3 आइटम को छोड़ दो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके अलावा जब ये आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज हुई हमारी कंपनी की नेटवर्थ आ गई है, नेट एसेट आ गई 19,50,000 की जैसे आई नेट एसेट। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट एसेट आने के बाद कंपनी की फेस वैल्यू देखनी है कि इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, क्या फुली पेड अप है कि नहीं है। तो जब भी आप लोग कैलकुलेट करोगे वैल्यू पर शेयर, जैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, कंपनी की जो भी नेटवर्थ है या फिर कंपनी की जो भी नेट एसेट है उसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने भी हैं उनका क्या कर देना, आप लोगों को डिवाइडेशन कर देना है। अब कंपनी की नेटवर्थ कितनी आई, 19,50,000 रुपीज, 19,50,000 रुपए कंपनी की नेटवर्थ आई। अब कंपनी की इक्विटी शेयर देखो आपके कितने थे, क्वेश्चन में एक ही चीज बोली है कि 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी कि आप लोगों के पास टोटल में आके 10,000 इक्विटी शेयर है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे। तो 10,000 करते ही 4 से 40 कैंसिल आउट हुई, तो हमारे को आज पता लग गया कि अगर हमने उस शेयर को अगर 100 रुपए में परचेज किया था, तो आज प्रेजेंट में उसी एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो गई है, 195। यानी कि जो आपका इंक्रीज हुआ है वो कितने रुपए से इंक्रीज हो गया, आपकी शेयर की वैल्यू 195 माइनस 100, यानी कि 95 रुपए आपकी शेयरों के अंदर इंक्रीजमेंट आया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, बस इतना से कैलकुलेट रखना है कि कंपनी की जो भी नेटवर्थ आई, नेटवर्थ हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा नेटवर्थ। तो नेटवर्थ निकालने के बाद कंपनी की वैल्यू पर शेयर, ये तब फॉर्मूला अप्लाई होगा जब कंपनी की फेस वैल्यू भी सेम है और कंपनी की फुली पेड भी है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा देखो क्या होगा, सेकंड देखो फॉर्मूला, ये समझ आ गया। इसके बाद देखो सेकंड फॉर्मूला, जब कंपनी की इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो डिफरेंट हो, फेस वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो या फिर सेपरेट हो, अलग अलग हो। ठीक है, डिफरेंट या फिर सेपरेट हो। जब कंपनी की फेस वैल्यू अलग हो लेकिन है सारे के सारे क्या है, फुली पेड अप है। क्या है, फुली पेड अप। तो क्या करोगे, जब भी कंपनी का ऐसा कोई सिचुएशन आए कि कंपनी की जो फेस वैल्यू अलग है, कंपनी की फेस वैल्यू अलग है, डिफरेंट है और फुली पेड अप है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कंपनी की जो भी हमने जैसे नेटवर्थ कैलकुलेट किया ना, सेम पहले नेटवर्थ कैलकुलेट करो। सेम नेटवर्थ कैलकुलेट करने के बाद आप लोग क्या करना, इसी के अंदर डिवाइड करना किस चीज का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच कैटेगरी, ऑफ ईच कैटेगरी। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले नेटवर्क लिखना है कंपनी का, और हर एक कंपनी की जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो ईच कैटेगरी, ये आप जैसे कैलकुलेट करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक चीज याद रखना, नेटवर्क तो ये क्या है, पूरी कंपनी की। जैसे मान लो एक कंपनी ने 3 प्रकार के इक्विटी शेयर इशू किए, सपोज करो, एक है 10 रुपए का, एक है 8 रुपए का, एक है 6 रुपए का, सपोज करो।
अब 10 वाले से 10 मंगा लिए, 8 वाले से भी 8 मंगा लिए, 6 वाले से 6 रुपीज मंगवा लिए। यानी कि क्या हुआ, इनका फेस वैल्यू तीनों का अलग है, लेकिन तीनों ने पेड पूरा पूरा कर दिया है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, नेटवर्क तो ये पूरी कंपनी की है, नेटवर्क तो पूरी कंपनी की है, तो क्या करोगे, इसी नेटवर्क को इन्हीं के प्रोपोर्शनेट बांट दोगे। क्या कर दोगे, इसी के प्रोपोर्शनेट ऑफ नेटवर्क, प्रोपोर्शनेट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका, कि जब कंपनी की फेस वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन कंपनी ने उनसे पूरा पूरा पैसा मंगा लिया हो, तो कंपनी की प्रोपोर्शन में नेटवर्क निकाल लो ऑफ ईच कैटेगरी की, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। देखो एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, कह रहा है कि कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम निकालो। वो कैसे कैलकुलेट करना है, कह रहा है कि कंपनी के पास एक 20,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच वाले, जो पूरे पूरे पेड कर दिए गए हैं। एक 8 रुपए है जो पूरे पेड कर दिए गए, 40,000 इक्विटी शेयर और है जो 6 रुपए वाले, और ये भी पूरे पूरे पे कर दिए गए हैं। आगे बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस आपका कितने का है, 6 लाख रुपीज का है। आगे बोलता है भूमि के बाजार मूल्य में पुस्तक मूल्य से 1.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई। मैंने अभी आपको बताया जब भी हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे। उसके बाद बोलता है कि ख्याति जो बुक्स में नहीं शो की गई थी, बुक्स में शो नहीं की गई थी, यानी कि अब आपको फिर इससे गुडविल से फिर फायदा होगा, तो फायदा होने की वजह से आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा देखो, इसके अंदर कंपनी की पूरी इक्विटी जितनी भी एसेट है वो सारी शो की गई है क्या, नहीं की गई। याद रखना हमने 2 फॉर्मूले सीखे थे कि नेटवर्क कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर पूरा डाटा दिया है तो आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल से जिससे भी डाटा लोगे वो आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर हमारे को नेट एसेट यानी कि एसेट का पूरा डाटा नहीं दिया तो आप लोग इक्विटी शेयर से करोगे तो आंसर आपका बहुत इजीली तरीके से आएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही आपको नेटवर्क निकालनी कंपनी की, क्या निकालनी है, कंपनी की नेटवर्क निकालनी है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम प्रोसीजर। अगर हमें नहीं दिया तो जितनी कंपनी की इक्विटी शेयर है वो सारे लिख दीजिए। एक इक्विटी शेयर है हमारे पास ₹10 ईच वाले, एक इक्विटी शेयर है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितने रुपए वाले बच्चों, 8 रुपए वाले। एक इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास ₹6 वाले, ठीक है। जैसे आपकी ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, क्वेश्चन बता रखा है 20,000 है 10 रुपीज वाले, यानी कि 20,000 यूनिट टाइम करोगे तो कितना आएगा, सॉरी इक्विटी शेयर आ गया आपके कितने के, 2 लाख रुपए के। अब ये कितने के थे, 40,000 इक्विटी शेयर थे 8 रुपए वाले, तो कितने आ जाएंगे 3,20,000 रुपीज। ये भी आपके इक्विटी शेयर कितने थे 40,000, ये इंटू 6 करोगे इसका भी कितना आ जाएगा 2,40,000। यानी कि कंपनी की इतनी तो नेटवर्क है अभी तक फिलहाल। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था रिजर्व है, रिजर्व लिख लीजिए। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कितने दिए हुए, देखो रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए 6 लाख रुपए के, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया कितने बच्चों, 6 लाख रुपए का आ गया। अब 2 एसेट ऐसी थी जो प्रॉफिट को इंक्रीज कर दी हमारे। अब जो प्रॉफिट को इंक्रीज कर दी तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी एसेट थी आपके, देखो रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ, आपने जैसे ही रीवैल्यूएशन किया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन किस किस चीज का, एक तो लैंड था एक गुडविल था, याद है, एक लैंड और एक गुडविल। लैंड के अंदर कितने का इंक्रीमेंट आया आपके, 1.5 लाख रुपए का, कितने का 1.5 लाख रुपए का। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे, 1.5 लाख रुपए लिखोगे। और गुडविल में कितने का इंक्रीमेंट आया था बच्चों, 2 लाख रुपए का। तो कितने का हो गया, 2 और 3 3.5, मतलब कि आपकी जो नेट एसेट है वो भी कितने से इंक्रीज होगी, 3,50,000 से इंक्रीज होगी आपकी नेट एसेट। फिर इसके बाद क्या हुआ, और कोई डाटा दिया हमें, और कोई डाटा नहीं दिया। अब आप क्या करोगे, बस इतना सा डाटा था हमारे पास, अब इसको आप आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे आप इसको ऐड करोगे, कंपनी की नेटवर्क, याद रखना पूरा लिखना, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्क या कंपनी की नेट एसेट्स। जब आप इसका टोटल करोगे
तो आपकी नेट एसेट आ जाएगी कितनी, नेटवर्थ आ जाएगी आपके क्वेश्चन में 17,10,000 रुपए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 17,10,000, ठीक है, 17,10,000। यानी कि आप जब भी अपनी एसेट बताओगे, कंपनी बताएगी कि हमारे पास टोटल में 17,10,000 की टोटल एसेट है। अब इस 17,10,000 का क्या करोगे? देखो मैंने आपको क्या कहा, प्रपोर्शनेट करो। क्या करो? प्रपोर्शनेट। देखो इसके अलावा एक और भी आप तरीका अपना सकते हो। क्या, बता देता हूं। कंपनी की जितनी भी नेटवर्थ है, क्या करो, देखो स्टेप करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। जब कंपनी की फेस वैल्यू अलग हो और फुली पेड हो, तो जो भी कंपनी की नेट एसेट है डिवाइडेड बाय, क्या करो, कंपनी की जितनी भी आपको पेड अप वैल्यू है, क्या, टोटल पेड अप अमाउंट, टोटल पेड अप अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 करोगे। यहाँ पे 2 स्टेप करने पड़ेंगे आपको, याद रखना। ठीक है, ये इजी होगा बिल्कुल। जितनी कंपनी की नेट एसेट आई कितनी है? 17,10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, 17,10,000 रुपए। टोटल पेड अप अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 2 लाख रुपए ये पे किए, 3 लाख रुपए ये, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7,60,000 रुपए। जैसे ही आप इसमें 7,60,000 का डिवाइडेशन दोगे तो एक शेयर की प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है वो पता लगेगी हमें। अब देखो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2 रुपए 25 पैसे। कितनी हो जो? 2 रुपए 25 पैसे। ये आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा। जब हमारी कंपनी फेस वैल्यू अलग और कंपनी पूरा पेड कर दिया, तो क्या किया मैंने, कंपनी की जितनी भी नेट एसेट थी, नेट एसेट ले ली, उसमें आप लोगों ने डिवाइड कर दिया किसका, जितने भी हमने टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख, 3 लाख 20,000, 2 लाख 40,000 रुपए। तो वैल्यू कितनी है? 2 लाख 2 रुपए 25 पैसे। अब जो भी वैल्यू आई हमारी सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो भी हमारी स्टेप 1 में जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उनकी फेस वैल्यू से। क्या कर दोगे? उनकी फेस वैल्यू से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आज मार्केट में हमारी रेट, अब देखो 3 प्रकार के थे ना, तो ए मान लो, बी मान लो, 3 कैटेगरी थी ना हमारे पास इक्विटी शेयर की, 1 2 3। अब देखो क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 से हमारा कितना आया, 2 रुपए 2.25 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया, फेस वैल्यू कितना है उसका 10 रुपीज, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम यहाँ पे 2 रुपए 25 पैसा है इंटू उसका फेस वैल्यू कितना है 8 रुपीज, तो 8 कर दो, और ये 2.25 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी है कितनी आ जाएगी, 22.5 रुपीज आ जाएगी। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18 रुपीज, और इसको आप जैसे मल्टीप्लाई 12 और 1 13.50 रुपए। यानी कि सेकंड मेथड में आपको बस इतना से करना है, जो भी आपकी नेट एसेट है उसमें जितनी पेड अप वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो ताकि वैल्यू आ जाए। स्टेप नंबर 2 भी क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 से जो भी वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक कंपनी का पता लगेगा कि मार्केट में उसका रेट है। अब देखो जिन्होंने 10 रुपए में खरीदा था, आज उसी शेयर की वैल्यू कितनी है 22.5। जिसने 8 रुपए खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी है 18 रुपीज, और जिसने 6 रुपए में खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी है 13.5 रुपीज। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग पढ़िए समझिए, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।